अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ये देखिए सबसे पहले तो कनाडा का मौसम देखें, कितना प्यारा मौसम है, लेकिन बहुत ठंड है और हवा है, बहुत ठंडी हवा है। मैं आपको अपनी रमज़ान की रूटीन दिखाना चाह रही थी, आफ्टरनून की रूटीन जो है रमज़ान में मेरी। और मैंने सोचा मैं तो काम करूँगी और आप लोगों को भी साथ ले लिया जाए ताकि आप लोग भी वेले ना बैठें। तो सुबह जब मैंने फ्रिज खोला, सबसे पहले ये दर्दनाक जो कहानी वहाँ पे मैंने देखी वो ये है कि मुझे आज इतनी सर्दी में मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो वो नहीं थी, तो वो मुझे लेनी पड़ती। तो इस वज़ह से मैं मार्केट आ गई और यहाँ से मैंने सिर्फ़ वही चीज़ें ली हैं जो मुझे ज़रूरी थी फ़िलहाल 1-2 दिनों में, क्योंकि तफ़सीली जो ग्रॉसरी है उसमें टाइम चाहिए था, तो वो फिर 1-2 दिन बाद टाइम निकाल के कर लेंगे। तो जल्दी-जल्दी में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। तो मैंने चीज़ें तो ले आई, लेकिन मेरा आज दिल नहीं था महँगाई पे रोने का, तो मैंने बिल्कुल रौला नहीं डाला और खामोशी से सब्र के साथ ये चीज़ें ला के तो फ्रिज में रख दी। उसके बाद जो है वो मैंने देखा कि अभी मुझे कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि ज़ोहर का टाइम है ऑलमोस्ट। और इसके बाद दिन जो है वो ख़ासतौर पे रमज़ान में ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज़ी से गया और इफ्तार का टाइम हो जाता है, देखते-देखते पता भी नहीं चलता। रमज़ान अल मुबारक में ख़ास तौर पे जो है वो काम वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इस वज़ह से कि खाना पकाना भी एक्स्ट्रा हो जाता है ज़रा। और उसके बाद इबादत में भी जितना बंदा कर सकता है रमज़ान में, मेरे तो ख़्याल में जो लोग नहीं भी इतना ज़्यादा करते रमज़ान में वो भी कुछ न कुछ पढ़ लेते हैं। तो नमाज़ें और कुरान पाक वग़ैरह पढ़ते हैं और इसके अलावा खाना भी इफ्तार वग़ैरह में एक्स्ट्रा बनता है, आम रूटीन से हट के, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फटाफट मैंने किचन का चार्ट सँभाल लिया है कि टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है और शुरुआत की आटा गूँथने से, जो कि मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन बहरहाल ये हो गया। और ये देखें, ये ब्रेड है, इसको ओवन में रखा है बेक करने के लिए और इसको बेक करने में 1 घंटा लगा। और ये देखें, ये जो है ये सिनेमन ब्रेड है और इसके ऊपर ये जो पाउडर सा नज़र आ रहा है ये सिनेमन पाउडर है। ये इसके ऊपर क्रीम लगानी है और फिर इसको काट के भी देख लिया कि अंदर से भी अच्छे से पक चुकी है। तो आहिस्ता ये भी गर्म है। तो ये इसको कटाकट किया, ये अंदर से देखें अभी बहुत गर्म है, धुआँ निकल रहा है और ये बहुत अच्छे से जो है बेक हो चुकी है और ये परफेक्ट, बहुत नाइस। ये देखें, अच्छे से अंदर से ये पक चुकी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में है। और इसके साथ-साथ जो है मेरा ध्यान वो लॉन्ड्री की तरफ भी था, तो मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े सुबह से जो सबने चेंज किए हैं और वो उनको लॉन्ड्री कर दिया जाए ताकि ये काम भी साथ में ही खत्म हो जाए। और जो खाना पकाने के बाद जो दूसरा काम है जो कभी खत्म नहीं होता, मेरे ख्याल में वो लॉन्ड्री है, कपड़े धोने वाला काम है और ये भी कभी स्टॉप नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। ये भी एवरीडे की रूटीन है। इसके बाद जो कपड़े धुल चुके थे उनको मैंने ड्रायर में डाला ताकि वो सूख जाएँ। अब यहाँ पे तो बाहर फैला भी नहीं सकते कपड़े, ड्रायर में ही इनको सुखाना पड़ता है। और इसके बाद फिर असर का टाइम हो गया, नमाज़ का टाइम था, नमाज़ के बाद थोड़ी-सी तिलावत कुरान पाक की। जी, तो इस छोटी-सी ब्रेक के बाद दोबारा से जो है वो किचन में फिर दोबारा से मेरी एंट्री हो गई है और ये फ़िश का एक टुकड़ा है, सैल्मन फ़िश जो मैंने निकाल के रखा है बनाने के लिए। और बेसन जो है वो मैंने बनाया है साथ में, इसमें आलू और प्याज़ वग़ैरह ग्रीन जो है वेजी थोड़ी-सी और ग्रीन धनिया वग़ैरह डाल के थोड़े से स्पाइसेस इसको मिक्स करके रख दिया है। तो उसके बाद फिर मैंने वो फ़िश के इसके छोटे पीस बना लिए हैं। अब ये थोड़ी-सी है लेकिन इसका ये है कि ये सबने नहीं खानी, तो हर एक का एक अलग से मेन्यू बनेगा माशाल्लाह से, क्योंकि किसी ने एक सा तो खाना नहीं है, तो किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, तो उस हिसाब से जो है वो मैं बना रही हूँ। तो इस फ़िश के जो मैंने स्मॉल पीसेस किए हैं, उनमें स्पाइसेस डाले हैं और फिर इस पे लेमन, बहुत सारा लेमन, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाए, इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लें, इसमें सारी स्पाइसेस जो हैं वो चली जाएँगी। और इसको मिक्स करने के बाद आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, इसमें जितनी भी स्पाइसेस हैं वो। फिश मैरिनेट करने के बाद जो है वो मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो क्योंकि अभी टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा था, अभी ऑलमोस्ट जो है इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो ये मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं।
और पकौड़े बनाते बनाते साथ में मैंने चाट का सामान भी तैयार किया और ये चाट भी बना ली। और इसमें जो चाट सबको पता है जैसे बनाते हैं हम रूटीन में सब सेम ही तरीका है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ जो है वो इजाफ़ी है और वो है काले चने। इसमें मैंने काले चने जो हैं वो और उसका शोरबा भी डाल दिया ताकि इसका टेस्ट इससे और ज़्यादा अच्छा हो गया। इसके बाद फ्रूट, और फ्रूट की एक ऐसी बात है कि फ्रूट घर में पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा उस वक़्त तक जब तक कि उसको काट के ना रखा जाए, इसको कोई नहीं खाएगा। और फिर ये जो फ़िश मैंने मैरिनेट करके रखी थी, इस फ़िश को भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें ये जो फ़िश साहिबा हैं ये बहुत अच्छी-सी बन गई हैं अभी, इनका रंग रूप जो है वो निखर गया है। तो इसके बाद फिर रोटी का टाइम था। जी हाँ, फिर मैंने सोचा रोटी बना ली जाए, बस जो है वो इफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा है। और मैंने फिर रोटी बनाई और रोटी बनाते आपको ये मैं पहले बता दूँ कि ये बेशक डिनर टाइम है लेकिन मुझे जो है वो ऑयल वाली रोटी ही खानी है, घी वाली रोटी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मैं जो है सूखी रोटी खा लूँ। और सूखी रोटी जो है वो मेरी जो है हलक से नीचे नहीं जाती, चाहे जो भी हो, चाहे डिनर में खाऊँ, चाहे लंच में। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने टेबल पे लगा दी। ये देखें सब कुछ तैयार हो गया है। फ़िश जो है वो राइस के साथ जाएगी और वो मेरी जो है वो ऑयली रोटी और मेरा ये फ़ेवरेट जो है ड्रिंक रूह अफ़ज़ा वाला, और सब कुछ तैयार हो गया है और यकीनन सब कुछ बहुत मज़े का है। मैं पहले ही आपको बता दूँ ताकि कोई ये ना कह सके मज़े का नहीं है। उसके बाद किचन साफ़ करते, बर्तन धोते जो है वो टाइम का फिर पता ही नहीं चला और इशा का जो टाइम शुरू हो गया। और इशा टाइम जो हमने जाना था मस्जिद तरावी के लिए। खैर जल्दी-जल्दी किचन साफ़ करके हम निकले तरावी के लिए। ये देखें, और ये मस्जिद जो है हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, 10 या 15 जो है कदम इतना ही फासला होगा। ये वैसे बंगालियों की मस्जिद है, मतलब मस्जिद तो खैर सब अल्लाह की होती है लेकिन फिर भी लोगों ने अपना-अपना बनाया हुआ है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। So I am better than him. SubhanAllah. And then also he said that he will, the put away. और यूँ तरावी के बाद फिर हम घर की तरफ आ गए और इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और मौसम देखें बाहर का, ये बहुत प्यारा लग रहा है, रोशनियाँ। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आई, इसलिए कि मेरी तो मसरूफ़ियत की वीडियो थी। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।